व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बर्लिन सीरीज को। ये मनी हाई सीरीज का एक स्पिन ऑफ है। और इससे पहले अगर आपने मनी हाई सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की वो सबसे पॉपुलर सीरीज है। प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर आपने मनी हाई सीरीज देख रखी है तो डेफिनेटली ये सीरीज देखने की तलब भी आपके अंदर जाग रही होगी। सो फाइनली ये सीरीज आपके सामने है। सो विथ ऑल दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीड कैरेक्टर बर्लिन को। जी हाँ, आप सभी के चहीते। तो आज के दिन उसकी तीसरी बीवी भी उसे छोड़ के जा रही है। इससे डेफिनेटली बर्लिन का दिल तो काफी ज्यादा टूट चुका है, लेकिन हमें पता है कि आगे चल के वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इसके जस्ट बाद वो निकल जाता है एक हाइस्ट की प्लानिंग के लिए। नहीं, ये रॉयल मिंट की प्लानिंग नहीं होने वाली है, बल्कि बर्लिन ने रॉयल मिंट से पहले भी एक चोरी करी थी। ये उसी की प्लानिंग होने वाली है। इस चोरी में उसके साथ एक केला, इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन काफी ज्यादा शर्मीली भी है। साथ ही इनके साथ है रॉय, जो ज्यादातर जेल की सलाखों के पीछे रहता है। इसे अपने बाप का प्यार नहीं मिला तो इसने बर्लिन को अपना गॉडफादर मान लिया, और बर्लिन को इसके अंदर दिखी वफादारी जो कि पालतू कुत्तों में होती है, इसीलिए उसने इसे भी अपने साथ रख लिया। साथ ही इनके साथ है दामियान, जो कि पेशे से तो एक प्रोफेसर है, लेकिन अपने खाली समय में चोरी की प्लानिंग करता रहता है। इसके अलावा इनके साथ है ब्रूस, जिसे नॉलेज है हैवी मशीन्स वगैरह चलाने की। इस हाइस्ट के लिए ये एक छोटी सी चाबी चुराने वाले हैं, जिससे एक बड़े से लॉकर को खोल सके। इसके लिए पहुंचते एंटोनियो वॉल्स के घर पे, और गेटअप कर रखा था पुलिस वालों का। बर्लिन एंटोनियो को साइड में लेके जाता है और उसे अपनी सारी की सारी रियलिटी बताता है। साथ ही सारे चार्जेस के बारे में बताता है जो कि एंटोनियो के ऊपर लग सकते हैं अगर बर्लिन ने उसकी शिकायत कर दी तो कोई रेड उसके घर पे ना पड़े। इससे अच्छा यही होगा कि बर्लिन की बात मान के वो बेशकीमती प्याला बर्लिन को सौंप दे, और इसके अलावा बर्लिन को कुछ नहीं चाहिए। वेल, यहाँ पे एक पार्टी भी चल रही थी और यहाँ पे एक बंदा कुछ ज्यादा ही कूद रहा था। एक्चुअली वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और उन सभी से कह रहा था कि मुझे तो तुम पुलिस वाले नहीं लगते, आखिर तुम्हारा बैच कहाँ पे है। तभी यहाँ पे बर्लिन आता है और उसे अपनी गन दिखाते हुए कहता है कि देख, ये है मेरा बैच। पहले तो वो उसे अच्छी तरीके से डरा देता है। इसके बाद सभी को कहता है कि पार्टी खत्म, सब अपना आईडी कार्ड मुझे दे दो, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम सीधा तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो उन सभी को यहाँ से भगा देता है और उस बंदे को जो कि बैच मांग रहा था उसे यहाँ पे थोड़ी देर और रोक के लेक्चर देता है, और साथ ही काफी ज्यादा डरा के यहाँ से निकल जाता है। अब अपना काम खत्म करके ये पेरिस के एक होटल में आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें इनकी टीम की एक और मेंबर मिलती है जिसका नाम होता है कैमरॉन। इसे बाइक वगैरह का काफी ज्यादा शौक है, लेकिन एक टाइम पे काफी ज्यादा डिप्रेस थी। यही रीजन है बर्लिन के साथ जुड़ने का। तो अब यहाँ पे बर्लिन उन सभी को अपना प्लान एक्सप्लेन करता है और बताता है कि इस बेशकीमती प्याले का वो क्या करने वाले हैं। यहाँ पे दरमियान एक हथौड़ी की मदद से उस प्याले को तोड़ देता है, और उसके बाद 1 बाय 1 उन्हें सारा का सारा प्लान एक्सप्लेन करता है। वो एक चर्च में जाएंगे और चर्च में जाके वहाँ के पादरी को सारी की सारी डिटेल्स देंगे और बताएंगे कि इस चर्च के नीचे खजाना है और ये चर्च काफी ज्यादा पुराना है। इतने सारे सबूत देख के वो पादरी भी बिल्कुल चौंक जाएगा, और जब हम उसे ये बताएंगे कि ये चर्च पेरिस का सबसे पहला चर्च है तो ये सुन के वो बिल्कुल शॉक हो जाएगा, और इतने सारे सबूत देके डेफिनेटली उसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। तो वो उन्हें चर्च के अंदर चेकिंग करने की इजाजत दे देगा। एंड इसके बाद जब वो मशीन लेके जाएंगे तो उन्हें जमीन के नीचे कुछ मिलेगा, लेकिन ये सारा का सारा फंक्शन बर्लिन ने खुद से ही कर रखा होगा। लेकिन पादरी इस चीज पे ध्यान नहीं देगा और उन्हें सीधा खुदाई करने की परमिशन दे देगा। अब यहाँ पे बाकी टीममेट्स पूछते हैं कि आखिर हम इस चर्च में खुदाई क्यों करने वाले हैं, हमारा प्लान तो कुछ और है। तो बाकी का प्लान दरमियान एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि हम इस चर्च के 45 फीट नीचे तक खुदाई करने वाले हैं, और यहाँ से ठीक 150 फीट दूर पेरिस के सबसे बड़ी नीलामी घर का लॉकर है, जिसके अंदर पेरिस के रईसजादों के गहने लाए जाते हैं नीलामी के लिए। तो यहाँ पे उनके पास है 44 मिलियन यूरोस के गहने चोरी करने का मौका। लेकिन सबसे बड़ी बात, गहने एक एक करके यहाँ पे आएंगे तो उन्हें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक लास्ट शिपमेंट यहाँ पे नहीं आता। साथ ही उस नीलामी घर का जो डायरेक्टर है मिस्टर कॉलेमियान, उसके घर के जस्ट सामने उन्होंने रूम ले रखा है, जिससे कि वो लोग उन पे 24/7 नजर रख सके। लेकिन अभी भी वो उसके घर के अंदर नजर नहीं रख सकते। इसके लिए उन्हें कैमरे फिट करने पड़ेंगे कॉलन के अलग अलग रूम्स में। तो इस काम के लिए वो कैला, रॉय और कैमरियन को भेजता है। फिर वो तीनों चुपके से उसके घर के अंदर जाते हैं और कैमरास फिट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कुत्ता भी होता है जो कि डेफिनेटली कॉलन का ही पालतू होगा, तो वो उसे बॉल की मदद से डिस्ट्रैक्ट करते हुए कैमरे वगैरह फिट करते हैं। तभी यहाँ पे कोई आता है तो सिस्टम वगैरह चेंज करके वो लोग छुप जाते हैं, और यहाँ पे एक बंदा आता है 2 और कुत्तों को लेके, गरीबी में आटा गीला। वो बंदा काफी हद तक कैला को ढूंढ लेता, लेकिन किसी तरह वो सभी बच जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से कैमरास वगैरह फिट करके यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रॉय कैमरॉन के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी, एंड मैं नहीं चाहता कि हमारे प्लान में ऐसा कुछ हो, क्योंकि बर्लिन ने मुझे सख्त मना किया है कि इस चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने प्लान को अंजाम देना है। कैमरॉन उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो उसे लाइन भी मार रही होती है। वो उसका चश्मा भी उतार के देखती है, जिसके बाद जब रॉय लिफ्ट में जाता है तो वो चश्मा जो कि उसने छुआ था उसे चकनाचूर कर देता है। फिर आधी रात को बर्लिन की आंख खुलती है और वो देखता है कि दरमियान कॉलन के घर पे नजर रख रहा था
वो भी यहाँ पे आके बैठ जाता है और अपनी तीसरी बीवी की बातें उसे बताने लगता है। दरमियान उसे ये सब समझा रहा होता है कि देखो होनी को कोई टाल नहीं सकता, और उसे दिलासा देके सोने के लिए निकल जाता है। अब कॉलिन के घर पे बॉल्डिन नजर रख रहा होता है और यहाँ पे देखता है कि उसकी वाइफ आधी रात को उठ जाती है, फिर म्यूजिक प्ले करके थोड़ा सा डांस करती है, उसके बाद बुक पढ़ने लग जाती है, फिर निकल जाती है बाहर। उसकी पर्सनैलिटी बॉल्डिन को काफी ज्यादा पसंद आती है और वो भी उसका पीछा करते करते बाहर आ जाता है। फिर वो एक क्लब में जाती है और उसके पीछे पीछे बर्लिन भी वहाँ पे चला जाता है। एंड यहाँ पे वो देखता है कि उससे अपने डॉग से काफी ज्यादा प्यार है, साथ ही वो एक गाना भी गाती है जो कि बर्लिन को काफी ज्यादा पसंद आता है, और यहाँ पे बर्लिन उसके पीछे भी लट्टू हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि चर्च के अंदर खुदाई चल रही है और यहाँ पे कैल और ब्रूस के बीच में कुछ कन्वर्सेशन भी होती है, जो कि अगर मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक कर देगा, तो अगर जानना हो तो खुद ही जाके देख लेना। इसके बाद बर्लिन दरमियान को बताता है कॉलिन की वाइफ के बारे में, तो यहाँ पे दरमियान उसे कहता है कि भाई वो कॉलिन की वाइफ है, ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके पीछे प्लीज मत भागो। तभी उन्हें वही प्याला अंदर गड़ा हुआ मिलता है जो कि डेफिनेटली उनके प्लान के अंदर ही था, और इसी को वो बताने वाले हैं एक पुराना खजाना। और ये देखकर उस पादरी की भी आंखें चमक जाती हैं। तो नेक्स्ट डे बर्लिन आता है उसी रेस्टोरेंट के पास रॉय के साथ, और यहाँ पे उसे सब कुछ बताता है कि कैसे कॉलिन की वाइफ के ऊपर वो लट्टू हो चुका है और वो वेट कर रहा है कॉलिन की वाइफ के यहाँ पे आने का। आयरनी देख रहे हो, कुछ टाइम पहले वो खुद ही रॉय को ये सलाह दे रहा था कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरे तलाक के बाद भी खुद ही लट्टू बने घूम रहा है किसी और की बीवी पे। सही छोड़ के जाती लड़कियां इसे। अब वो उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कि ठीक 5 मिनट बाद तुम अंदर आना और मुझसे ऐसे मिलना जैसे बहुत ही पुराना दोस्त मिल रहा हो। तब यहाँ पे कॉलिन की वाइफ आती है और उसके पीछे पीछे वो भी अंदर चला जाता है। यहाँ पे उसे शो कर रहा होता है कि उसे सब कुछ मालूम है उसके बारे में, पर सच तो ये है कि हमें ये मालूम है कि 24/7 उसने कॉलिन के घर में नजर रखी हुई है, जिससे कि वो सब कुछ जान पाता है उसकी वाइफ के या उसके भी बारे में। बर्लिन को लग रहा होता है कि उसने उसे इम्प्रेस कर लिया है, और ठीक 5 मिनट बाद रॉय भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देता है। इसके बाद वो दूसरी टेबल पे जाके बैठते हैं एंड यहाँ पे बर्लिन कहता है कि अगर उसने हंस के मेरी तरफ देखा यहाँ से जाते हुए, इसका मतलब वो भी मुझ पे लट्टू हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो सीधा अपने रास्ते निकल गई, और इसका जिम्मेदार वो ठहराता है रॉय को। वो कहता है कि तूने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। ऑन द अदर हैंड चर्च के अंदर खुदाई चालू थी, और यहाँ पे रॉय जब नजर रख रहा था कॉलिन की वाइफ के ऊपर, तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि आज के दिन कॉलिन अपनी वाइफ के साथ एक कॉन्सर्ट में जाने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए वो एक मीटिंग में बिजी है, यानी कि वो अपना करा वो वादा भूल गया। और ये बात रॉय सीधा बर्लिन को बताता है, एंड बर्लिन जैसे ये सुनता है वो डिसाइड करता है कि अब वो जाएगा कॉलिन की वाइफ के साथ कॉन्सर्ट में। ऑन द अदर हैंड वो पादरी दामियान से कहता है कि जो कप तुम्हें मिला है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी टीम को जाके ये दिखा दूंगा। लेकिन दामियान कहता है कि अभी हम अपनी टीम को ये सब कुछ पता लगने नहीं देना चाहते हैं जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता। बट वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम खुद अपनी टीम को ये सब कुछ बताना चाहते हो, लेकिन ये मेरा चर्च है और मैं जो चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके साथ एक हट्टा कट्टा बंदा भी था, तो वो उसे रोक नहीं पाए। अब ये सारी खबर पहुंच जाती है बर्लिन के पास, और यहाँ पे बर्लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि सालों से जिस प्लान के ऊपर मैं काम कर रहा था, जिसके ऊपर इतनी मेहनत लगी, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा बस एक पादरी के लालच के चलते। अब उसके पास ऑप्शन था, या तो अपना नया नवेला प्यार बचा ले, या तो अपनी सालों से करी हुई मेहनत को बचा ले। तो अपने सालों की मेहनत को वो सौंप देता है रॉय के हाथों में, और कहता है कि जाके वो प्याला छीन लो, एंड मुझे बस वो प्याला चाहिए, भले तुम्हें गोली क्यों ना चलानी पड़े। और खुद चला जाता है अपना नया नवेला 1-2 दिन का प्यार बचाने के लिए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर कंपेयर करें मनी हाइस्ट से, तो डेफिनेटली ये सीरीज तो उसके आसपास भी नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी काफी सारे एपिसोड्स बाकी हैं, तो शायद उनके अंदर बर्लिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाए। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.